हेलो प्यारे बच्चों, आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं कि ग्रुप 1 में अगर इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो कैसे जवाब दोगे। प्यारे बच्चों, अगर गैसियस फेज की बात चल रही हो, केस 1, यानी कि अगर रिस्पॉन्स किस में चाहिए हो, गैसियस फेज में चाहिए हो, तो प्यारे बच्चों गैसियस फेज में जरा देखिए कि कैसे हम जानेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। यानी कि अगर हम देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। प्यारे बच्चों यहां जरा देखो, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होगी, बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। क्योंकि अगर किसी चीज की साइज बड़ी होगी तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कमजोर होगा, तो इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ लिखूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा सीजियम, फिर कौन होगा, रुबिडियम, फिर कौन होगा, पोटेशियम, फिर कौन होगा, सोडियम, फिर कौन होगा, लिथियम। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। बट प्यारे बच्चों अगर मैं केस 2 लगा दूं और आपसे कहूं कि इस बार एक्वस फेज में बात हो रही है, किस में हो रही है, एक्वस फेज में बात हो रही है, पानी के भीतर बात हो रही है, तो सब कुछ बदल जाएगा, चीजें इतनी आसान नहीं रहेंगी। ध्यान रखिएगा, जब भी हम पानी के भीतर मेटल्स को डालते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि लिथियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Li+1 बाय रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Na+1 बाय रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा K+ बाय रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, रुबिडियम भी कन्वर्ट हो जाएगा Rb+ बाय रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और सीजियम भी कन्वर्ट हो जाएगा Cs+1 बाय रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों अब जरा देखना कहां पर ऑक्सीडेशन इजी होगा, जिसकी साइज बड़ी है उसकी नहीं। यहां जरा देखो, हम जानते हैं कि दुनिया में वो रिएक्शन फॉरवर्ड अच्छे से जाएगी जहां प्रोडक्ट क्या हो, हाईली स्टेबल हो, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो प्यारे बच्चों जरा देखो, ये जैसे ही ऑक्सीडाइज होंगे तो अगर मैं इनको जनरल टर्म में M+ लिखूं, M+ क्या क्या हो सकता है, Li+ हो सकता, Na+ हो सकता, K+ हो सकता, Cs+ हो सकता, Rb+ हो सकता। अगर जनरलाइज टर्म में इन्हें मैं M+ लिखता हूं प्यारे बच्चों, तो जरा देखो और बात को समझने की बेटर वे में कोशिश करो। जरा देखिए, अगर सरकारों हम लोग इस M+ को ऐसे बना दें और जरा देखो, पानी इनको चारों तरफ से क्या करेगा, घेरेगा, क्योंकि पानी का जो ऑक्सीजन है उस पर कैसा चार्ज मौजूद है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हम जानते हैं कि 1 मोल कैटायन को जब पानी चारों तरफ से घेर लेता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, और इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ध्यान पूर्वक देखना, जिसकी साइज छोटी होगी उस पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, और चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो जितना इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा वाटर पे अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगेगा, तो उतना ढेर सारा वाटर चारों तरफ से क्या करेगा, कैटायन को घेरेगा। यानी कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो जो हाइड्रेशन का एक्सटेंट है वो हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा। अब हाइड्रेशन में कैटायन वाटर पे अट्रैक्शन लगाता है और इस पूरे ब्रह्मांड में जहां भी कहीं अट्रैक्शन लगता है वहां एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां भी एनर्जी रिलीज होगी। तो हाइड्रेशन होने पर एनर्जी रिलीज होती है, तो ज्यादा हाइड्रेशन होने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि रिलीज ऑफ एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अब जब कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्या सीखा आपने प्यारे बच्चों, जरा देखिए कि आपने क्या सीखा। आपने सीखा कि जिसकी साइज छोटी होगी उसके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। यानी कि Li से Li+ का जो फॉर्मेशन है वो इजी होगा, लेकिन जो है Cs से
CS प्लस का फॉर्मेशन पानी के भीतर इजी नहीं होगा। कारण CS प्लस की साइज क्या हो गई, बड़ी, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, तो हाइड्रेशन क्या होगा, कम, तो रिलीज ऑफ एनर्जी भी क्या होगा, कम, तो कम स्टेबलाइज होगा। जो चीज कम स्टेबलाइज होगा वो कम बनेगा और जो चीज ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो ज्यादा बनेगा। तो पानी के भीतर जिस प्रकार गैस में आपने देखा कि सबसे आसानी से CS इलेक्ट्रॉन दे करके खुद को CS+1 में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, सबसे ज्यादा, इसलिए न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो क्या है, सबसे कम, क्योंकि गैस में पानी वगैरह मौजूद नहीं है। उसी प्रकार अगर पानी के भीतर देखोगे तो तुम पाओगे कि CS का कन्वर्जन CS+1 में सबसे कठिनाई से होगा और लिथियम का कन्वर्जन लिथियम+1 में सबसे आसानी से होगा, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा। तो हमें एक गलत फहमी हो जाएगी कि रिड्यूसिंग एजेंट का जो परफेक्ट ऑर्डर होगा, सबसे तगड़ा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, क्योंकि यही ऑर्डर होगा किसका, हाइड्रेशन एंथैल्पी का। लेकिन प्यारे बच्चों, ये बात बिल्कुल गलत है। रिड्यूसिंग एजेंट का जो परफेक्ट ऑर्डर है, सबसे तगड़ा लिथियम, फिर सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, यानी कि डोमिनेंसी चल रही है। लिथियम और सीजियम में कौन जीत रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जीत रही है किस पे, साइज पे, और बाकियों में क्या हो रहा है, साइज जीत रही है किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। इसलिए परफेक्ट ऑर्डर ये होगा। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो के थ्रू एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट हमने आप तक पहुंचाया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।